आज हम आपको बताएंगे कहानी पिनो मूथा की, जिन्होंने अपने दिव्यांग होने को अपना अवगुण नहीं बल्कि सबसे बड़ा गुण बनाया। कहते हैं ना कि भगवान जब आपसे कुछ लेता है तो बदले में वो आपको बहुत कुछ देता है। वो आपको असीम हिम्मत और आत्मविश्वास से भर देता है। ऐसा ही किस्सा पिनो मूथा का भी है, जिन्होंने बचपन में ही अपनी आंखें खो दी थी, लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड होना उनके जीवन में आगे बढ़ने से उनको रोक नहीं सका। इसका परिणाम यह है कि आज वो बिना दुनिया को देखे ही विधि के विशेषज्ञ बन चुके हैं। हाई कोर्ट में क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके साथ ही मैराथन रनर भी हैं और ओलंपिक्स की तैयारी भी कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पिनो मूथा से और जानते हैं उनके ज़िंदगी के बारे में। तो आज हमारे प्रवासी क्रम में आपका स्वागत है। मैं आपसे चाहूँगा कि एक बार जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो आपको नहीं जानते हैं, आप एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए कि आप कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये ब्लाइंडनेस कैसे आई और एडवोकेट का प्रोफेशन आपने क्यों चुना और उसके साथ क्या क्या करते हैं आप। मेरा नाम पिनव मोता है। मैं ओरिजिनली कच्छ गुजरात से हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई थाने। मैं एक्चुअली बाय बर्थ नहीं ब्लाइंड हूँ, लेट ब्लाइंड हूँ और उसका रीज़न था कि रेटिना डिटैचमेंट था। जब मैं छोटा था तब 9 साल की उम्र में लेफ़्ट आई का विज़न गया और जब मैं 15 साल का था तब राइट आई का विज़न गया ड्यू टू रेटिना डिटैचमेंट। और उसके बावजूद भी मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। हालांकि मैं पढ़ाई में बहुत वीक था बट स्टिल मैंने अपने आप को कंटिन्यू किया पढ़ाई को और उसको सीरियसली लेते हुए ग्रेजुएट किया। एंड आज मैं एडवोकेट हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल लॉ में है और मैं डिस्ट्रिक्ट एंड मैजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ इन क्रिमिनल लिटिगेशन। सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स लेता हूँ एंड उसके साथ साथ मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ। स्पोर्ट्स में बचपन से ही ज़्यादा इंटरेस्ट था बट जब विज़न था प्रॉब्लम था इसलिए मुझे चेस में डाला गया। बट जब टोटली ब्लाइंड में हुआ तब मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे फिर आउटडोर स्पोर्ट्स में गया। जैसे रनिंग में इंट्रोड्यूस किया तो मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस रनर मैंने हाफ मैराथन फुल मैराथन वगैरह भी किया है बहुत सारे। लास्ट ईयर ही मैंने सिंगापुर में हाफ मैराथन भी किया था जो मेरा पहला इंटरनेशनल रन था। उसी के साथ साथ फिटनेस फ्रीक वगैरह भी हूँ, ट्रायथलॉन साइकिलिंग वगैरह भी करता हूँ और फ्यूचर में मेरा प्लान है कि 2 साल के बाद एशियन गेम्स और उसके बाद अगर अच्छा गया तो ओलंपिक में भी जाने के लिए 2028 में। तो ये मेरा प्लान है। बहुत अच्छा परिचय था आपका, एकदम प्रेरणा से परिपूर्ण। जब आप एडवोकेसी की प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में, तो ये जो आपकी ब्लाइंडनेस है, ये जो दिव्यांगता है, ये कहाँ पे आपके लिए परेशानी क्रिएट करती है कि आपको ऐसा लगता है कि यार अगर ये नहीं होता, अगर मैं ब्लाइंड नहीं होता तो मैं इस काम में इतना माहिर होता। तो उसके बारे में कुछ बताइए। स्पेसिफिकली कोर्ट में बताऊं तो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स पढ़ना, ऊपर दौड़ ऊपर ऊपर नीचे भागा दौड़ी करना, बिकॉज कोर्ट में आपको भागा दौड़ी बहुत करना पड़ता है जी। तो वहाँ पे हर असिस्टेंट तो मैंने रखा ही है लेकिन हर बार कभी कभी साथ नहीं देते। तो कुछ ऐसा इंस्टेंस रहता है कि मुझे कभी कोई एक जगह पे बैठना पड़ता है, ऊपर नीचे भी मैं करता हूँ लेकिन उस हद तक नहीं कर पाऊँ जो बाकी लोग कर पाते हैं। और कुछ जगह पे मुझे एक रशियन जैसे हैंड डॉक्यूमेंट्स रहता है, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है मराठी है तो मराठी पढ़ तो लेता हूँ मैं या असिस्टेंट द्वारा या कुछ ना कुछ, लेकिन कभी कभी ऑन द स्पॉट कुछ भी केस आता है तो वो उस स्पीड उस क्विक से मैं नहीं पढ़ सकता जो बाकी लोग पढ़ सकते, तो वो कभी कभी एक रुकावट आती है। बट स्टिल मेरे पास सॉफ्टवेयर वगैरह डिवाइसेस है जो कि थोड़ा कंज्यूम होता है टाइम, लेकिन मैं उसमें उससे भी मैं पढ़ सकता हूँ। बस तो है कि कुछ पढ़ कभी कभी पढ़ नहीं सकता और की तरह मैं आगे पीछे जा नहीं सकता। कोई सेम कोर्ट में या फिर कोई दूसरे कोर्ट में भी जाना हो तो किसी को अगर 1 घंटा लगता तो मुझे शायद 2 घंटा लग जाएगा, तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा है हमारे लिए। बट उससे कभी रुक जाता है बट उससे लाइक स्टॉप नहीं होता है। मैं अपने आप को मैनेज वगैरह कर लेता हूँ कुछ ना कुछ और करके। अच्छा, आपके जीवन में आपने बहुत सारे केसेस लड़े होंगे, तो क्या कोई एक बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आए होंगे जहाँ पे दिव्यांगता जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक रुकावट बनी होगी। तो मैं चाहूँगा कि एक ऐसी स्थिति के बारे में बताइए जहाँ पे आपको लगता है कि अगर आपके पास आंखें होती, पूरी तरीके से आप देख पाते, तो आप वो स्थिति ही कुछ और होती। कोई एक ऐसी स्थिति के बारे में बताइए जो आपको कभी ना कभी निराश करती है कि यार अगर मैं होता, आंखें होती तो मैं एकदम अच्छे से इसको सॉल्व कर पाता। मेरे को 1.5 साल हुआ है प्रैक्टिस में करे हुए कोर्ट में। जजेस स्टार्टिंग में कोऑपरेटिव इनिशियली नहीं होते बिकॉज उनको भी पता एक्चुअली होता नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है।
तो हमको खुद जाके उनको अवेयर करना पड़ता है, बिकॉज कुछ जगह पे इंस्टेंस में आपको फिजिकल कांटेक्ट देना पड़ता है, क्योंकि कुछ जगह पे इशारों में बात हो जाती है, आपको उनको भी देखना पड़ता है। तो वो देखते रहते मुझे, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बोलना कब है, कब रुकना है, कब इशारों में बात हो रही है, मैं कभी बोल रहा हूँ, वो मुझे बोल रहे रोकने के लिए, तो वो समझ आती नहीं है। और कुछ जगह पे जब आर्गुमेंट चलता है तो कब रुकना है, कब कितना बोलना है, जो स्पीड होता है, और कुछ लाइन्स ऐसी होती है कि आपको कभी कभी फुल फ्लेज में आप बोल नहीं सकते, कभी कभी मैं रुक जाता हूँ, होता है ऐसा इनिशियली। तो मैं हमेशा जॉइंट वकालत में हमेशा अपना नाम कभी कभी डालता हूँ, ताकि अगर मैं कहीं रुक जाऊँ, अगर ज़्यादा बड़ी आर्ग्यूमेंट है, तो मेरा जो हमारी टीम है वो बाजू वाला वो टेक ओवर कर लेता है, ताकि इसमें रुकना नहीं, बिकॉज नहीं है, अगर आप रुक जाते हो तो फिर जज आपको फिर सुनेगा नहीं। जी। तो जॉइंट वकालत नाम है, फिर मेरा पार्टनर अगर मैं रुकता हूँ तो वो कैरी ऑन कर लेता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी अगर अगर मैं मुझे दिखता बाय चांस, तो मैं इंडिपेंडेंटली पूरा कर सकता, हालांकि मैं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे रुकावट बहुत आती है कि लोग देख के बोलते हैं और मैं देख के नहीं बोल सकता, तो यहाँ पे एक छोटी सी रुकावट आती है। बिना दुनिया को देखे आप दुनिया की पैरवी करते हैं वहां पे, तो अपने आप में बड़ी ताजुब की बात है। जो दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, जिनके पास समृद्धि है, सशक्त हैं, जो हर तरीके से और बड़ी आसानी से चीज़ों को लेते हैं, वो मतलब उनको चीज़ों की कीमत नहीं पता, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पहनेंगे, दिन रात मोबाइल देखते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने जीवन के माध्यम से? उनको एक सीख क्या बताना चाहेंगे कि वो क्या करें क्या ना करें? क्योंकि आप बहुत संघर्ष करते हैं, मुझे ऐसा लगता है संघर्ष तो करते ही हैं आप बहुत दिन ब दिन, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे मैं बचपन में मैं भी बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं था, पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते गया आपको ऑटोमेटिकली एक सीरियसनेस आती है, पढ़ाई के मामले में, वर्क एक्सपीरियंस के मामले में, हर एक चीज़ में। और मैं सिंस स्पोर्ट्स में हूँ, तो उसके पहले मैं इतना खाने में मामले में डिसिप्लिन नहीं था, अपने वर्कआउट्स के बारे में डिसिप्लिन नहीं था। तो वो धीरे धीरे उसकी डिसिप्लिन आती गई, जो मेरे साथ जो कलीग्स थे स्पोर्ट्स में जो रहते हैं आपके साथ, वो आपको सिखाते जाते हैं, बट आप में वो अंदर होना चाहिए कि आपको वो सीखना है। अगर वो आप ले लेते तो ही आप डिसिप्लिन वगैरह बन सकते हो। सेम वे में वर्क लाइफ में भी आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है, डेडिकेशन रहना देना पड़ता है, आपको डेडिकेशन होना चाहिए। हर वे में आपको मेहनत वगैरह करना है, जो कि मैं पहले नहीं था। धीरे धीरे मैं उसमें डिसिप्लिन वगैरह डेडिकेशन देने लगा। तो मैं बाकी लोगों को भी यही बोलना चाहूँगा कि स्टार्टिंग से कोई डिसिप्लिन डेडिकेट नहीं होता है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप आता है ऑटोमेटिकली। जो सामने वाले बोलते हैं आपको वो सुनना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि मैं भी सुनता नहीं था, बट एक टाइम आता है कि बड़े लोग को भी सुनना आपको पड़ता है। तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सुनना 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 भी चाहिए। एंड डाइट के मामले में, खाने के मामले में मैं भी वैसा नहीं था, लेकिन जब आप कुछ चीज़ स्पेसिफिक कोई आप प्रोफेशन में आते हो स्पोर्ट्स में, तो ऑटोमेटिकली आपको एक सीरियसनेस आ जाती है। जैसा मैं अभी खुद बहुत सीरियस हूँ, क्योंकि मेरे को पता है 2 साल के बाद मेरे को एशियन गेम्स में जाना है, तो उसके लिए बहुत सीरियसनेस चाहिए। तो जो कुर्बानी देनी पड़ती है वो स्वीट हर एक चीज़ की मुझे देनी पड़ती है, तो वो सीरियसनेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अगर आप किस चीज़ में, अगर आप सीरियस हो, प्रोफेशन, स्पोर्ट्स, कोई भी मामले में, तो आपको सीरियसनेस डेडिकेशन देनी पड़ेगी, तो ही वो आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पिनव जी। कौन कहता है कि दिव्यांगता जो है वो अवगुण है? यहाँ पे हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने ये साबित किया है और ये बताया है कि दिव्यांगता जो है वो अवगुण नहीं बल्कि वो गुणों की खान है, क्योंकि वो आपके इनर सेल्फ से बहुत सारे ज्ञान और गुण निकालती है, जो आप हर फील्ड में, आप हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचिए कि वकालत जैसी फील्ड में एक ऐसा आदमी है जिसने अपनी आंखों में पट्टी बांध के रखी है, एक कानून की देवी होती है, और यहाँ पर एक हमारे साथ मुथा जी हैं जिनकी आंखों पे पट्टी लगे तरीके से, लेकिन फिर भी वो केस लड़ते हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। वो एशियन गेम में भाग रहे हैं और उनका आगे का प्लान भी बड़ा जबरदस्त है। तो ये हमको सिखाता है हम सीखें। आप देख रहे थे प्रवासी खबर।